कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला किया है। मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान करती हूँ। भाई चारों ओर देशभक्ति का सीजन चल रहा है क्योंकि 26 जनवरी आ रही है और इसी के चलते स्काई फोर्स के साथ साथ हुआ है इमरजेंसी का ट्रेलर आउट। ये सेकंड ट्रेलर है और सोशल मीडिया पर हो रही है कंगना रनौत के 5वें नेशनल अवार्ड की मांग और साथ ही टपक पड़े हैं कुछ सवाल। तो दोस्तों इस 1 मिनट 50 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत होती है अनुपम खेर जी से, जो इसमें जयप्रकाश नारायण का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो 1970s में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऑपोजिशन थे, जिनका कैरेक्टर अभी कंगना निभा रही हैं और वो जेल में बैठकर कोई लेटर लिख रहे हैं। तो वहीं हमें अगले सीन में दिखाई देता है कि इमरजेंसी लागू करवाने के लिए पूरे कैबिनेट की मंजूरी होना जरूरी होता है, पर यहां पे तो खुद इंदिरा गांधी जी ये कह रही है कि मैं ही कैबिनेट हूं और कंगना के स्क्रीन डोमिनेंस की शुरुआत यहीं से होती है। पर जब इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने भारत में इमरजेंसी का ऐलान किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी इंदिरा गांधी को ट्रोल किया जाता है, उसी में हमें अनुपम खेर अटल बिहारी वाजपेयी बने श्रेयस तलपड़े दिखाई देते हैं और बाद में मिलिंद सोमन भी दिखाई देते हैं, जो इसमें सैम मानेकशॉ का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, जिनके ऊपर विकी कौशल ने सैम बहादुर नाम की फिल्म बनाई थी और इनकी मदद से ही इंदिरा गांधी एक वॉर डिक्लेयर करती हैं। तो हो सकता है कि भारत पाकिस्तान वॉर के लिए ही इंदिरा गांधी जी को इनकी जरूरत पड़ी होगी, पर इंदिरा इस इंडिया इसके चक्कर में बड़ी अकड़ में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करवाती है, जिसके तले गरीब जनता को जेल में मारा पीटा जाता है, बच्चों की जिंदगी खतरे में आती है, बस मार धाड़ और आग लगाने जैसी हरकतें की जाती है। ऐसे में आखिर होगा क्या? अरे भाई, पॉलिटिशियंस हो या आम जनता, सिंहासन खाली करो, जनता आंधी है, यही तो बोलेंगे ना। पर क्या इस सब में सच में इंदिरा गांधी का दिमाग था? वैसे सिंहासन पर तो वही थी, पर क्या जो दिख रहा है सच में वैसा ही था? इसके पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड था। वैसे बोला तो यही जाता है कि संजय गांधी, जो कि उनके बेटे थे, वो भी एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे, जिनका इमरजेंसी लागू करने में हाथ था, जिन्होंने उस दौरान बिजली कट करवाने के ऑर्डर्स भी दिए थे। तो क्या वो इस सब के पीछे का दिमाग थे? अब इमरजेंसी के ट्रेलर नंबर 1 में संजय गांधी को दिखाया था, जिनके बैठने का अंदाज ही सही नहीं था, तो उनकी सोच का तो पता ही नहीं। ऐसे में इंदिरा गांधी जी के इतने बड़े डिसीजन के पीछे क्या वो थे? पॉलिटिकल इंस्पिरेशन थी या कुछ और? ये देखना पड़ेगा। पर कंगना ने क्या काम किया है भाई, मतलब क्वीन फॉर रीजन ये कहना गलत नहीं होगा। वैसी ही आवाज, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस, इस औरत के अंदर खून है या फिर रग रग में टैलेंट, समझ ही नहीं आता। पर कंगना, अनुपम खेर, श्रेयस का काम काबिले तारीफ है। जिस तरह के कैरेक्टर्स कन्विक्शन के साथ उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं, उनके काम के लिए ये फिल्म देखनी चाहिए। साथ में इमरजेंसी जैसे डार्क चैप्टर के पीछे की असली कहानी देखने के लिए एक बार तो विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंगना ने इतना बड़ा रिस्क उठाया है, तो क्यों ना हम भी थोड़ा रिस्क उठाएं और ये मूवी देखने जाएं। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।